हेलो फ्रेंड्स, रीड एसएसटी मेंस की दिशा बुक में से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। जलमंडल महासागर पृथ्वी पृष्ठ से अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है 3/4 भाग। पृथ्वी की सतह लगभग 71% जल से भरी है, परंतु इसका 97% समुद्रों में है तथा पृथ्वी का केवल 3% जल ही पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे द्वारा उपयोग्य जल पृथ्वी की सतही जल की कुल मात्रा का केवल 0.5% है। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो 0.55%। पृथ्वी का धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है? तो जल से 70.8%। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो 97%। जल वितरण का प्रतिशत महासागर में 97.3%, बर्फ क्षत्रक 0.2% भूमिगत जल 0.68%, झीलों का अलवण जल 0.009%, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009%, वायुमंडल 0.0019%, नदियां 0.0001%। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से कम है, तो ये बात तो सही है। और पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल मीठा पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ क्षत्रक एवं हिमनदों में आबद्ध है, तो ये बात गलत है, तो सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा। कुल जल का 97% खारा जल के रूप में सागरों में है और अलवण जल के 3% में से 2.4% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, जो उपयोग योग्य नहीं है। इस प्रकार उपयोग के लिए अलवण जल कुल जल की मात्रा के 1% से भी कम प्राप्त होता है। अलवण जल की कुल मात्रा 3% का 68.7% ध्रुवीय बर्फ क्षत्रक एवं हिमनदों के रूप में, जबकि 30.1% भूमिगत जल के रूप में और 0.3% सतही जल के रूप में तथा 0.9% अन्य रूप में पाए जाते हैं। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ क्षत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग कौन सा है? तो भूमिगत जल के रूप में। सागरीय जल की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड का। 1884 में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने सागरों में कुल 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिनमें से 7 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सोडियम क्लोराइड में लवणता है 27.213% और प्रतिशत है 77.8%, और मैग्नीशियम क्लोराइड में है 3.807% और प्रतिशत है 10.9%। मैग्नीशियम सल्फेट में 1.658% और प्रतिशत में है 4.7%। कैल्शियम सल्फेट में है 1.260% और प्रतिशत में है 3.6%। पोटेशियम सल्फेट में 0.863% और प्रतिशत में है 2.5%। कैल्शियम कार्बोनेट में है 0.123% और प्रतिशत में है 0.3%। मैग्नीशियम ब्रोमाइड में 0.076% और प्रतिशत में है 0.22%। कुल है लवणता 35% और प्रतिशत में 100%। महासागरों में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम फ्लोराइड। सागरीय जल में लवणों का सही घटनाक्रम कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। समुद्री जल में लवण की मात्रा करीबन होती है तो 35/1000 होती है। महासागरों की औसत लवणता 35/1000 है। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है।
क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों में को निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक, दक्षिण चीन। महासागरों का क्षेत्रफल कुल समुद्री क्षेत्र का अनुसार क्रम घटते क्रम में प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक महासागर है। मध्यवर्ती अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच कौन से लघु प्लेट स्थित है? तो कॉकस प्लेट स्थित है। कॉकस एक महासागरीय प्लेट है जिसका निर्माण फोरलोन प्लेट के विखंडन के परिणाम स्वरूप हुआ। इस प्लेट के पूर्वी किनारे पर उत्तरी अमेरिका प्लेट और कैरिबियन प्लेट तथा पनामा प्लेट के नीचे क्षेपण हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय अमेरिका में भी सक्रिय ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ है। इस प्लेट के पश्चिम किनारे पर अपसरण के कारण कॉकस कटक का निर्माण हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है तो प्रशांत महासागर। प्रशांत पैसिफिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण जल भाग का लगभग 45.81 भाग है। इस महासागर का क्षेत्रफल एशिया की तुलना में लगभग 4 गुना है। प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग सबसे गहरा है। फिलीपाइंस के पश्चिम में मैरियाना ट्रेंच या खाई संसार की सबसे गहरा गर्त है। जलमंडल का सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर द्वीप है, जो कि प्रशांत महासागर के मैरियाना ट्रेंच का ही एक भाग है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो वो है मैरियाना गर्त। मैरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से किस विकल्प की सतह क्षेत्र दृष्टि सामान्य सबसे बड़ा समुद्र माना जाता है? तो वो है पैसिफिक। निम्न में से कौन एक महासागर उत्तरी ध्रुव पर स्थित है? तो आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध में अलास्का से बेरिंग सागर तक विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग हिमावृत है। ये महासागरों में सबसे छोटा और उथला महासागर है। इसे आर्कटिक भूमध्य सागर भी कहते हैं। ध्रुवीय भूमध्य सागर है तो आर्कटिक महासागर में। गुयोट है तो गुयोट सपाट शिखर समुद्री पर्वत है। सपाट शिखर समुद्री पर्वत को गुयोट या निमग्न द्वीप या मंच टीला कहा जाता है। प्रशांत महासागर में लगभग 10,000 गुयोट पाए जाते हैं। सेंट पॉल कटक स्थित है तो ये हिंद महासागर में स्थित है। सेंट पॉल कटक हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर के मध्यवर्ती भाग में प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण से लेकर अंटार्कटिका तक मध्य महासागरीय कटक तक विस्तार पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण से लेकर भूमध्य रेखा तक इसे लोकाद्वीप, चैगोस कटक व भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य इसे चैगोस सेंट पॉल कटक तथा 30 डिग्री से दक्षिणी अक्षांश से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसे एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक कहा जाता है। निम्न में से किस महासागर में सबसे वृहद मध्य महासागरीय कटक है? तो अंध या अटलांटिक महासागर में। व्याख्या 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर में 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला मध्य महासागरीय कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। ये पृथ्वी की सतह पर का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। असाकार का महासागरीय कटक कौन सा है? तो मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक ये अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी विशेषता है। ये उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बॉबैट द्वीप तक 14,400 किलोमीटर तक फैला है। भूमध्य रेखा के उत्तर में इस कटक को डॉल्फिन उभार तथा दक्षिण में चैलेंजर उभार कहते हैं। इसकी आकृति अंग्रेजी के आकार के सदृश है। पेंजिया के चारों ओर फैला महासागर कौन सा है? तो पेंथालासा है। पेंजिया एक विशाल एकीकृत महाद्वीप
सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका अस्तित्व लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले पेलिजोइक और मीजोजोइक युग के दौरान था। मौजूदा महाद्वीप अपने वर्तमान स्वरूप में इसी में से निकलकर आए थे। एक विशाल महासागर जो पेंजिया के चारों ओर से घेरे हुए था, तदनुसार उसका नाम पैंथालासा रखा गया। पैंथालासा को पेलियो पैसिफिक, पुराने प्रशांत या प्रोटी पैसिफिक के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतः पैंथालासा का अवशिष्ट भाग है? तो प्रशांत महासागर है। जिस महासागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है तो वो अटलांटिक महासागर है। ग्रीनविच यमोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है। ये ग्रीनलैंड व नॉर्वेजिक सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, गाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र में गुजरता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? तो वो नॉर्वे है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 45 डिग्री पश्चिम देशांतर के पास से होती है। ये गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है, जहां उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थित नॉर्वे को इससे सर्वाधिक लाभ पहुंचता है। लाभ इस मायने में शीतकाल में जब उत्तरी यूरोप का अधिकांश देशों में हिमाच्छादन के विस्तार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म धारा होने के कारण हिम प्रसार को रोकती है। अतः उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित हो तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। बरमूडा त्रिभुज उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में मियामी, दक्षिण फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टोरिको को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्र है, जो लगभग 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसे दैत्य त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है। बरमूडा त्रिकोण निम्नलिखित स्थानों में से किस तक विस्तृत है? तो ये दक्षिण फ्लोरिडा तक विस्तृत है और प्यूर्टोरिको तक विस्तृत है, हवाई द्वीप में नहीं है। जिन महासागरों से सारगेसो संबंधित है तो वो कौन सा है? तो वह उत्तरी अटलांटिक है। सारगेसो उत्तरी अटलांटिक। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा के भंवर से होती है। इस क्षेत्र में सारगेसो नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा है। निम्न में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। उत्तर में ये भारतीय महाद्वीप से और पश्चिम में पूर्व अफ्रीका और पूर्व में हिंद चीन सुंडा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय महासागर से घिरा है। डियागो गार्सिया द्वीप जहाँ स्थित है वो कौन सा है? तो हिंद महासागर। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। पुर्तगाली खोजकर्ता डियागो गार्सिया ने इस द्वीप की खोज 1500 ईस्वी में की थी। उन्हीं के नाम पर इस द्वीप का नाम डियागो गार्सिया है। 1814 और 1965 के बीच ये मॉरिशस का क्षेत्र था। बाद में ये ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आ गया, जिसे 1976 में उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के पट्टे पर दे दिया। शीत युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने यहाँ वायु और नौसेना के ईंधन आपूर्ति केंद्र बनाया। वर्तमान में यहाँ दोनों देशों में सामरिक, वायु एवं थल सैन्य अड्डे हैं। निम्न में से अफ्रीका का यूरोप से कौन अलग करता है? तो मेडिटेरेनियन समुद्र अलग करता है। मेडिटेरेनियन समुद्र। भूमध्य सागर मेडिटेरियन समुद्र पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका और यूरोप, अनातोलिया और मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। प्राचीन काल में इसे यूनान, अनातोलिया, कॉर्थेज, अरब और मिस्र सागर कहते हैं। निम्नलिखित में माल्टा कहाँ स्थित है? तो माल्टा भूमध्य सागर में। सेंट्रल भूमध्य सागर में स्थित माल्टा 5 द्वीपों का एक छोटा द्वीप समूह है। माल्टा सबसे बड़ा गोजो, कोमिनो और कमांडोटो, माल्टीज, कैमुनेट और फिल्फा है। कौन सा महाद्वीप शेल्फ सागर है? तो भूमध्य सागर।
महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। ये महासागर का सबसे उथला भाग है जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री से भी कम होती है। ये शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल का समाप्त होता है, इसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। महाद्वीपीय शेल्फों की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। महाद्वीपीय शेल्फों की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ नहीं होते और अत्यंत संकीर्ण होते हैं, जैसे कि चिली के तट पर तथा सुमात्रा के पश्चिम इत्यादि पर। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व का सबसे बड़ा है जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। शेल्फ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में ये 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर गहरी होती है। महाद्वीपीय शेल्फों पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। ये अवसाद भूमि से नदियां, हिमनदियों और पवन द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल जल छठी अवसाद जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बनते हैं। भूमध्य सागर एक महाद्वीपीय शेल्फ सागर है। सुमलिखित करना है तो चैलेंजर कटक जो है वो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में, और अल्बाट्रोस कॉर्डिलेरा दक्षिण प्रशांत महासागर में है। और एजोर द्वीप जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। क्यूरिल द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में है। एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार ये है हिंद महासागर में, और चैलेंजर राइज तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और डॉल्फिन राइज तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में, और जुवान डी फूफा तो ये है दक्षिण प्रशांत महासागर में। मारमारा सागर के मध्य किसके मध्य स्थित है तो मारमारा एजियन सागर और काला सागर के बीच। मारमारा सागर तुर्की की जमीन द्वारा लगभग पूरी तरह घिरा हुआ सागर है जिसमें केवल दो मुख होते हैं। एक दारदानेल्स जल संधि द्वारा एजियाई सागर से जुड़ता है तथा दूसरा बोस्पोरस जल संधि द्वारा कृष्ण काला सागर से जुड़ता है। मिड अटलांटिक रिज का कौन सा भाग चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है तो दक्षिण भाग। महासागर तल से ऊपर उठा हुआ एक दीर्घ गुबार जो विशेषतः अटलांटिक महासागर मध्य अटलांटिक कटक में पाया जाता है। ये उत्तर में डॉल्फिन राइज और दक्षिण में चैलेंजर राइज के नाम से पुकारा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों के मध्य स्थित है तो ये तो सही है। बॉस जलडमरू ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है तो ये गलत है। बॉस जलडमरू ऑस्ट्रेलिया के पास दक्षिण सागर और तस्मान सागर के मध्य स्थित है। पॉविक्स जलडमरू स्टुअर्ट द्वीप तथा न्यूजीलैंड द्वीप के मध्य स्थित है तो ये सही है। टॉरिस जलडमरू न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है तो ये भी सही है। 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप भूमि का वो हिस्सा जिसके चारों ओर पानी होता है। ये मुख्य भूमि से एक भू संधि के द्वारा जुड़ा होता है। दूसरे शब्दों में प्रायद्वीप भूमि के वो भाग है जिनके 3 तरफ जल और एक तरफ स्थल है। दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है तो उत्तरी प्रशांत का। दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक उत्तरी प्रशांत महासागर का सीमांत सागर है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी लगभग इतना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 5 महासागरों के बाद ये विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्रों में से एक है। सेलिबीज सागर जहाँ है वो कौन सा है तो आर्कटिक महासागर। सेलिबीज सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। इसका विस्तार अधिकतर आर्कटिक उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में होता है। दक्षिणी हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित नहीं है तो कैनरी नहीं है, सेंट हेलेना है, पागालू है और प्रिंसिप है। केंद्रीय द्वीप समूह स्पेन द्वारा नियंत्रित द्वीपों का एक समूह है जो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम छोर में आगे अंध महासागर में स्थित है। चागोस द्वीप समूह अवस्थित है तो कहाँ अवस्थित है हिंद महासागर में। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर के केंद्रीय भाग में स्थित 7 एटोला मुंगे के द्वीपों के समूह है। एक गुट है जिसमें 7 एटोलों में कुल मिलाकर 60 से अधिक द्वीप है। टर्की किन के मध्य स्थित है तो टर्की काला सागर और भूमध्य सागर के बीच।
तुर्की या टर्की एक यूरेशियाई, यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में विस्तृत देश है। इसकी सीमाएं 8 देशों से लगती है, जो इस प्रकार है। उत्तर और पश्चिम में बुल्गारिया और पश्चिम में ग्रीस, यूनान और आर्मेनिया, और उत्तर और पूर्व में जॉर्जिया, पूर्व में ईरान और अजरबैजान, दक्षिण में इराक और सीरिया। टर्की की सीमाएं 4 सागरों से लगती है। उत्तर में काला सागर, पश्चिम में एजियन और मारमारा सागर, और दक्षिण में भूमध्य सागर। निम्नलिखित महासागरों में से किसमें डायमैंटिना परिखा स्थित है? तो हिंद महासागर में। डायमैंटिना खाई हिंद महासागर में स्थित है। सबसे गहरा और परिखा है जो जावा खाई में से भी गहरा है। एल्यूशियन तो ये प्रशांत महासागर में है। कर्मडेक ये स्थित है दक्षिण प्रशांत महासागर में। सुंडा हिंद महासागर में, और एस सैंडविच ये स्थित है दक्षिण हिंद महासागर में। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारे वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। प्रश्नगत महासागरों में पाए जाने वाले प्रमुख गर्त और खाइयाँ इस प्रकार है। हिंद महासागर में सुंडा गर्त और डायमेटिक खाई है, और उत्तरी प्रशांत महासागर में मेरियाना खाई और क्यूराइल खाई और एल्यूशियन खाई और जापान खाई है। दक्षिणी प्रशांत अफ्रीका में टोंगा खाई और करमेडेक खाई और अटाकामा खाई है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में पोर्टोरिको गर्त है, और विषुवत रेखीय अटलांटिक महासागर में रोमांच गर्त है, और दक्षिण अटलांटिक महासागर में द सैंडविच गर्त है। दक्षिण सैंडविच खाई अवस्थित है तो अटलांटिक महासागर में। निम्न सागरीय गर्तों में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है? तो सुंडा गर्त। आर्कटिक महासागर है प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली बेरिंग है। एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जलडमरू नदी अलग करती है। ये रूस के 169.43 पूर्वी देशांतर तक स्थित, रूस में सबसे पूर्वी भाग में 168.5 पश्चिमी देशांतर पर स्थित, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पश्चिम भाग में स्थित अवस्थित है, और 92 किमी चौड़ी ये जल संधि उत्तर में चुक्सी सागर आर्कटिक महासागर भाग को दक्षिण में स्थित बेरिंग सागर प्रशांत महासागर से जोड़ती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका की संयुक्त करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य है। मलक्का जल डमरू मध्य अलग करता है तो मलेशिया और सुमात्रा को। इंडोनेशिया, मलेशिया, मलय प्रायद्वीप, मलेशिया और इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा के बीच स्थित है। ये हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ता है। होक्काइडो और होन्शु विभाजित है तो सुगारू जल मरु मध्य में। सुगारू जल डमरू मध्य जापान में अवस्थित है। जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और टोकाइडी जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये होन्शु द्वीप के उत्तर में है। इन दोनों के बीच सुगारू जल डमरू मध्य का समुद्री क्षेत्र आता है। ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप विभक्त है तो डेविस जल डमरू मध्य द्वारा। डेविस जल डमरू मध्य विश्व की एक प्रमुख जल संधि है। ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि थी। ये ग्रीनलैंड डेनमार्क को बैफिन द्वीप कनाडा से अलग करती है, और ब्यूफोर्ट सागर आर्कटिक महासागर को लेब्राडोर सागर अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि जो एशिया जो है ना, जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप के मध्य स्थित है। मलक्का जल संधि तो ये फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी में है। बेरिंग जल संधि तो ये है अपने मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य है, और हॉर्मुज जल संधि है फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में स्पेन व मोरक्को के मध्य। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर में इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर व चुक्ची सागर में रूस व अलास्का यूएसए के मध्य है। हारमुज जल संधि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में ओमान व ईरान के मध्य है। कौन सा महासागर सीमावर्ती सागर में सम्मिलित नहीं है? तो उत्तरी प्रशांत कोरल सागर ये सम्मिलित नहीं है। दक्षिण प्रशांत सुंडू सागर है। उत्तरी अटलांटिक सारगेसो सागर है। आर्कटिक कारा सागर है।
कोरल सागर दक्षिण प्रशांत महासागर का सीमांत सागर है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर यार्क अंतरीप प्रायद्वीप के पूर्वोत्तर में स्थित है। नील नदी का डेल्टा सबसे अच्छा उदाहरण है तो चापागार डेल्टा। नील नदी का डेल्टा, चापागार डेल्टा, आर्क डेल्टा और धनवाकार डेल्टा का सर्वोत्तम उदाहरण है, इसीलिए चापागार डेल्टा को नील नदी का डेल्टा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से जलडमरू मध्यों में निम्न में से एक में निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है तो डोवर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को संयुक्त करता है और इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर अवस्थित डोवर जलडमरू मध्य में इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंगें बनाई गई है। ये सुरंगें इंग्लैंड के फाल्कस्टोन एवं फ्रांस के कैलेश को जोड़ती है। सुदूर उत्तर पश्चिम से आस्से से लेकर पूर्व में टॉरस जल मध्य डमरू तक दूरी 5000 मील और तो लगभग उतनी है जितनी लंदन से बगदाद की। इस द्वीप समूह में 14000 द्वीप है। इनमें से कुछ मात्र विषुवत क्षेत्रीय शैल है और अन्य में कुछ विश्व के विशालतम द्वीप है। ये विवरण निम्न में से किसके संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है तो इंडोनेशिया। उपयुक्त विवरण इंडोनेशिया द्वीप समूह के लिए वर्णित है। ये द्वीप समूह पश्चिम में आस्से से लेकर पूर्व में टॉरस जल मरुमध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करता है तथा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अवस्थित। पृथ्वी की सतह पर बर्फ और हिम जैसे ग्लेशियर, समुद्र, झील, नदी, बर्फ, हिम व परमोफ्रॉस्ट को क्या कहा जाता है तो क्रायोस्फीयर कहा जाता है। जलवायु प्रणाली के अंतर्गत बर्फ, समुद्री बर्फ, झील व नदी के बर्फ, ग्लेशियर, बर्फ के चादरे तथा हिमखंड से जमे हुए पानी को क्रायोस्फीयर कहा जाता है। अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में से अटलांटिक महासागर में कितने गर्त है तो 19। महासागरों में कुल 57 गर्त है जिनमें सर्वाधिक 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में, 6 गर्त हिंद महासागर में। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। एंग्लो फ्रेंच कंपनी स्वेज कैनाली कंपनी द्वारा बनाई गई स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है और 1869 ईस्वी में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 में जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज नहर में तेवकीफ बंदरगाह और उत्तरी सिरे में पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच दूरी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि इससे बनने से पूरे यूरोप और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीकी महाद्वीप के चक्कर लगाकर जाना होता था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है तो कौन सा है तो वो है उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक या अंध महासागरीय मार्ग समुद्र मार्गों के में सबसे बड़ा यातायात है। दुनिया में व्यापारी जहाज़ों के भार के लगभग 1/4 हिस्से पर मार्ग पर कार्य करता है। मात्रा और माल की विविधता में यह मार्ग अभी तक किसी भी अन्य से अधिक है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है तो ज़ैम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात जिस स्थानीय भाषा में मोसिओवा तुन्या कहा जाता है, अफ्रीका के ज़ैम्बेजी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। इस जलप्रपात को विश्व में 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना गया है। कौन सी राजधानी शहर डैन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है तो रोम नहीं है, बाकी वियना, बेलग्रेड और बुडापेस्ट है। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है और डैन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह जर्मनी के काले वन के पहाड़ों में स्थित दोनाउ एशियन कस्बे के पास शुरू होती है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ जाती है। ये 5 मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों की राजधानी से गुजरती है, फिर यूक्रेन, रोमानिया की एक डेल्टा नदी मुख आकार बनाकर कृष्णा सागर में मिल जाती है। डैन्यूब 10 देशों से गुजरती है तथा उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया। डेनमार्क जल संधि किन 2 महासागरों पर स्थित है तो आर्कटिक और अटलांटिक। डेनमार्क जल संधि आंशिक रूप से आर्कटिक सर्कल के भीतर चैनल, ग्रीनलैंड पश्चिम पर, आइसलैंड पूर्व में स्थित है। ये उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक महासागरों को जोड़ती है और अलग करती है। विश्व के जल संसाधनों का लगभग जितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है वो कितना है तो 1.5%।
अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो अमेजन। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। इसका प्रवाह क्षेत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर और लंबाई 6400 किलोमीटर। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी झील है जो पूर्वी अफ्रीका में लगभग 6650 किलोमीटर दूरी को प्रवाहित करती है। जायर कांगो नदी मध्य अफ्रीका में लगभग 4700 किमी लंबाई से प्रवाहित होती है। ये विषुवत रेखा को 2 बार विभाजन करती है और अपवाह क्षेत्र 36,80,000 वर्ग किलोमीटर है। मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र उत्तर अमेरिका में स्थित है। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो नील। निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो कांगो और जायर है। सुमलिखित करना है तो सुमलिखित नहीं है। मिसिसिपी तो ओहियो, अमेजन, मेडिया और मर्रो डार्लिंग और होंग है मेन। तो 4 नंबर सुमलिखित नहीं है। होंगहो या होंगा जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, चीन में होकर बहने वाली नदी है। लंबाई के हिसाब से ये विश्व का 7वां स्थान रखती है। ये नदी पश्चिम चीन के किंगाई और प्रांत और बायन हर पहाड़ों में मूल ये बोहे सागर में 9 चीन के प्रांत और खाली माध्यम से बहती है। सर और आमू नदियाँ गिरती है तो अरल सागर में। सर दरिया और आमू दरिया मध्य एशिया महत्वपूर्ण नदियाँ है। ये मध्य एशिया की अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती है। वोल्गा नदी गिरती है तो कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम वालदाई पहाड़ियों से होता है। ये कैस्पियन सागर में मिल जाती है। उस नदी का क्या नाम है जिससे तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है? तो सीन। सीन नदी ये उत्तर में फ्रांस में प्रवाहित होती है। ये फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो पेरिस में होकर बहती है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। सही युग में है तो बुडापेस्ट और डैन्यूब ये सही है। प्रश्नगत नगर जिन नदियों के किनारे है वे पेरिस फ्रांस में सीन नदी, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में स्वान नदी, कायरा मिस्र में नील नदी और बुडापेस्ट हंगरी में डैन्यूब नदी। काला सागर में गिरने वाले नदी द्वय है तो नीपर और नीस्टर। नीपर नदी ये मास्को के पश्चिम भाग में उद्गमित होकर काला सागर में मिल जाती है। डैन्यूब नदी ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जर्मनी से होता है और ये काला सागर में गिरती है। यूराल नदी दक्षिणी यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया से संबंधित नहीं है? तो नाइजर नदी नहीं है। लोप, नोर, अमूर और टिग्रिस है। नाइजर नदी पश्चिम अफ्रीका में स्थित फूटा चलोन पठार से निकलकर गिनी की पहाड़ी में मिलती है। ये एशिया की संबंधित न होकर अफ्रीका से संबंधित। लोप नोर चीन में स्थित एक लवणीय झील है। अमूर नदी 2900 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है और चीन और रूस की सीमा बनाती है। टिग्रिस नदी पूर्वी तुर्की में स्थित टॉरस पर्वत से निकलती है। इराक में यूफ्रेटस नदी से मिलकर इराक की दक्षिण भाग में स्थित बसरा के पास फारस की खाड़ी में गिरती है। बैंकॉक मेनाल चाओ फ्राया में स्थित है। नाम पे है मैकांग में स्थित है। हैनोई मैकांग नदी गुजरती है। हैनोई में लाल नदी या रेड रिवर गुजरती है और यांगून में इरावती नदी गुजरती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में उपयुक्त नगर जिन नदियों के किनारे उनका विवरण इस प्रकार है। बैंकॉक ये थाईलैंड की राजधानी जो मैनाम चाओ फ्राया नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। नाम पे है ये कंबोडिया की राजधानी। ये नगर मैंगकोक नदी के किनारे स्थित है। हैनोई ये वियतनाम की राजधानी और लाल नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। यांगून ये म्यांमार की पूर्व राजधानी और ये नगर म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावती के किनारे स्थित है। पराना नदी पर निर्मित इटेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2 देशों में की संयुक्त परियोजना है? तो ब्राजील और पराग्वे। ब्राजील पराग्वे दोनों दक्षिण अमेरिका देशों में की सीमा में प्रवाहित पराना नदी की ब्राजील के इटेपू नामक स्थल पर निर्मित इटेपू बांध ब्राजील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। विश्व की व्यस्ततम नौगम्य नदी है तो राइन नदी।
राइन नदी यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली एक नदी है। ये नदी व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित होता है। राइन और डैन्यूब रोमन साम्राज्य की ज़्यादातर उत्तरी अंतर्देशीय सीमा का गठन और उन दिनों के बाद राइन गहरी देशी व्यापार और माल ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण नौकागम्य जल मार्ग बन गया है। आंतरिक सागर तो कैस्पियन सागर में। उपरोक्त प्रश्न में दिए गए सागरों में से कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है जिसका क्षेत्रफल इतना है और वर्ग किलोमीटर इसकी सीमा है। उत्तरी पश्चिम में रूस और पश्चिम में अजरबैजान, दक्षिण में ईरान, दक्षिण पूर्व में पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, एजोव सागर और कैस्पियन सागर में मैचिन नहर, वोल्गा डॉन नहर जुड़ा हुआ है। जो सागर शेष अन्य से भिन्न है तो वो कैस्पियन सागर है। बाकी लाल सागर, काला सागर और जापान। कृष्ण सागर, काला सागर और महाद्वीप समुद्र एक महाद्वीपीय समुद्र है जो दक्षिण पूर्वी यूरोप और कॉकेसस एवं अनातोलिया के प्रायद्वीप से स्थित है। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का तथा जापान सागर पश्चिम प्रशांत महासागर का एक समुद्री अंश है। जबकि कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है। इसे अपने वृहत आकार के कारण सागर कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। निम्न में से कौन सा अंध महासागर का सीमांत सागर नहीं है? तो अंध महासागर के दोनों किनारों पर अनेक सीमांत एवं तटीय सागर हैं। इन तटीय सागरों में मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियाई सागर, भूमध्य सागर, नॉर्वेजिक सागर, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर आदि प्रमुख आते हैं। विश्व की सबसे लंबी तट रेखा किस खाड़ी में स्थित है? तो ये हडसन की खाड़ी में। हडसन की खाड़ी पूर्वोत्तर कनाडा में 12 ये इतनी किलोमीटर से इतने वर्ग मील क्षेत्र के फैला खारे पानी का एक बहुत बड़ा जल निकाय है। विश्व की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला देश कनाडा है। रीगा की खाड़ी अलग करती है तो एस्टोनिया और लाटविया को। रीगा की खाड़ी दो छोटे राज्य एस्टोनिया और लाटविया के बीच स्थित है। बाल्टिक सागर के पूर्व हिस्से में स्थित है। कील नहर जिन्हें जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। जर्मनी में स्थित यह नहर विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। किन दो महासागर को पनामा नहर जोड़ती है? तो प्रशांत और अटलांटिक को। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। ये अटलांटिक महासागर अंध महासागरों को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर को बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को पर पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल इतना किलोमीटर 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु नहर बन जाने से दोनों के मध्य लगभग आधी से भी कम दूरी रह गई। 9,500 किलोमीटर ही रह गई। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। निम्नलिखित कौन सा एक महान झीलों के तट के किनारे नहीं है? तो मिनियापोलिस नहीं है, शिकागो, डेट्रॉइट और क्वींसलैंड है। मिनियापोलिस झीलों का शहर मिसिसिपी नदी मिनेसोटा नदी के संगम पर स्थित है। महान झील उत्तरी अमेरिका के मध्य पूर्व में ग्लेशियर एक्शन द्वारा किए गए 5 झीलों का एक सामान्य नाम है। ग्रेट लैक्स कहा जाता है। सुपीरियर झील थंडर बे कनाडा, डुलुथ अमेरिका में, मिशिगन, शिकागो, गन चलाना सीखो, ह्यूरन झील लवास और कैस्विले अमेरिका में, एरी झील टोलेडो, क्लेवलैंड व बफेलो अमेरिका में, ओंटारियो झील टोरंटो व हैमिल्टन कनाडा में। विश्व के सबसे अधिक लवणीय सागर झील है तो वॉन लेक झील है। बाकी विश्व में सागर और झीलों में उच्चतम लवणता की टर्की और वॉन झील 330 पाई जाती है। मृत सागर की लवणता 238 और ग्रेट सोल्ट लेक 220। विश्व की सबसे ताज़ा पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील सुपीरियर झील है जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। प्रसिद्ध अंगुलीनुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अंगुलीनुमा झील छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में पश्चिम उत्तर में स्थित है। टिटिकाका झील अवस्थित है तो दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका दक्षिण अमेरिका के बोलिविया में है। नीची झील मृत सागर इजराइल जॉर्डन सीमा पर है। समलिखित नहीं है। बोलकोश कजाकिस्तान में समलिखित है। टिटिकाका बोलिविया पेरू में सही है। इरी यूएसए कनाडा में सही है। बैकॉल यूक्रेन नहीं, बैकॉल रूस में है। यह विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और गहरी झील है।
विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर अवस्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओल्ड फेथफुल संयुक्त राज्य अमेरिका में व्योमिंग के येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक शंकु गीजर है। इसका नाम 1870 में वॉशबर्न लैंगफोर्ड डोने अभियान के दौरान रखा गया। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो एंजल्स जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल्स है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। ये जलप्रपात वेनेजुएला के केनेमा नेशनल पार्क में रियो कैरोनी नदी पर स्थित है। ये गुयाना पठार में स्थित है। ब्राउन जलप्रपात कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। ब्राउन जलप्रपात डाउटफुल साउंड के ऊपर का झरना है, जो न्यूजीलैंड के फ्लोरलैंड नेशनल पार्क में स्थित है। ये प्रपात एक समशीतोष्ण वर्षावन में हॉल आर्म के पास नीचे की ओर गिर जाता है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।